खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, देखिए 2019 में हमारे और इंडिया के वीज़ाज भी सस्पेंड हुए थे, ट्रेड बंद हो गई थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कब होंगे, यही आज की हमारी शो की डिस्कशन रहेगी। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर आवाम का। चाइना और इंडिया की दोस्ती पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है, तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना ने पाकिस्तान को JN-C दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान कैसे अकेले? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की ये कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके तैयारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा, नाम नहीं लिया। नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा गिरे ना, प्यारे गिरे, और दुनिया जानती है दुनिया किसके गिरे, नाम लेना जरूरी नहीं था, नाम देना जरूरी नहीं। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए, बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था। बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना, अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डर है, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है, ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियाँ देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज़ छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई। अब उनकी आदत
पड़ गई है, लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीज़ाज दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाक़या हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखी गई। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो SCO मीटिंग होने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे चाइना के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने उस मीटिंग में? क्योंकि पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, व्लादिमीर पुतिन भी होगा वहाँ पर और शी जिनपिंग भी। बिल्कुल SCO मीटिंग में मोदी जाएगा। देखे क्यों नहीं जाएगा, उसने देखे कितने दिन हो गए हैं, रोजाना कभी उसके वजीर खारजा चाइना जा रहा है, उनके नायब सदर से मिल रहा है, कभी उनके वजीर जा रहे हैं, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी गए थे। मतलब सारे जा रहे हैं, दूसरा तीसरे दिन कोई ना कोई उनका चाइना जा रहा है। हालांकि चाइना से तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने कहा जी चाइना के जहाज ना होते, चाइना टेक्नोलॉजी ना देता तो पाकिस्तान से हम जंग जीत लेते, ठीक है ना, और चाइना हमारा दुश्मन है, तो फिर उसको क्या पड़ी थी। देखे कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते, आजकल वो जंगें नहीं हो रही, अब ये जंगें भी सियासी हो रही हैं। क्या बात है, ठीक है ना। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। जिस तरह अफगानिस्तान में 40 साल अपना सब पूरी दुनिया ने असला चेक किया, टेस्ट किया, इसी तरह चाइना ने भी उस टाइम जो घुसा था, इंडिया में घुसा था, वहां पे जो अपनी पावर शो कराई थी, उस टाइम चाइना ने अपनी पावर शो करा दी थी कि मैंने देखो इंडिया में कितना इलाका मैंने ले लिया है और मैं इसी तरह पूरी दुनिया को भी फतह कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, इंडिया को लेकिन जो यहाँ पे भारत को सपोर्ट करते हैं, जो उनके बयानिए की तशहीर करते हैं, वहाँ उनको जरूर शिकस्त हुई है यहाँ पे कि भारत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने एक और चीज भी ऐड ऑन कर ले। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, उन्होंने इजरायली ड्रोन्स को शिकस्त दी है। वो तो मजाक ही बन गए थे। रूस के भी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की जमीन बोस किया है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग नहीं थी, ड्रोन तो अवाम गिरा रही थी, वो तो बहुत बड़ा जोक बन गया था। पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही थी, अवाम ने भी पाकिस्तान की आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है, एक नए ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान उस पर जो है मुकम्मल तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रोन पैनिक फैलाने आए थे वो बिल्कुल जोक बन गया था। वो ड्रोन ने कोई ऐसा तबाही नहीं बनाई और उनको टारगेट से पहले गिरा दिया। पाकिस्तान की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई वो तो जोक बन गया था। बच्चे खेल रहे थे ड्रोन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके लाहौर में ड्रोन चोरी हो गया, 1 to 5 पे लेकर भाग गए, ये हाल हो गया ड्रोन के साथ हमने किया। ड्रोन वो कबाड़ की दुकान पे बेचने चले गए, कुछ ड्रोन वहां से भी पकड़े गए। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी पे मेरा आज का टॉपिक मैं क्लोज करूंगी आपके साथ। देखिए, चाइना ने हमारी मदद की, पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इंडिया को तो चाइना के खिलाफ होना चाहिए था कि भाई जंग में तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर लड़ा है, लेकिन बजाय खिलाफ होने के वो तो एक वीजा खोल दिए। हाँ। हमारे पंजाब में एक मिसाल दी जाती है, किसी की दुश्मनी करके आप उसको पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप किसी को ऑब्जर्व करना है, उसका दोस्ती करें, उसके साथ खाएं पिए, आप फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप देखते हैं उसकी कमजोरियां क्या हैं। चाइना बड़ी अच्छी गेम कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारत की शिकस्त को हम एंजॉय कर रहे हैं और दोबारा भी खड़े हैं। पाकिस्तान के बच्चा दोबारा खड़ा है कि भारत को इस तरह की नाअहली करे, इस तरह की शरारत करे, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रिज्यूम करते हैं और आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। सिचुएशन में हम देखें, हमने 3 दिन अटैक हुए, हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने इंटरनेशनल सतह पे अपने बयानी को मजबूत किया, हमने दुनिया को दिखाया कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है और दुनिया को हमने दिखाया कि ये देखें भारत हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर हद से क्रॉस हुए तो मुंह तोड़ जवाब देखेंगे। फिर हमारे DGISPR ने कहा वेट फॉर आवर रिस्पांस, फिर ये कहकर गए कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, तो आवाम सुकून से मीडिया इंतजार करता रहा। फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने उनके अंदर घर में घुसे हैं। जैसे इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि आया गौरी, फिर गौरी भी गया है, शहीन भी गया है, फिर हतफ भी गया है, फिर तबाही मची है, भारत की हमने बैंड से बजाई है, फिर भारत कदमों में आया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास क्यों भाग कर गए? पिछले 1 महीने से वॉर पे मैंने इतनी को वीडियो बना दिया, हर आवाम का यही जज्बा था जो आज आपका, ठीक है। जाहिर है एक पैट्रियोटिक फीलिंग होती है और बंदे के अंदर होती है। हम भी पाकिस्तानी भी हैं। मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की आवाज़ भी बनता हूँ। मेरा नाम उसामा जाहिद है, लोग मेरे जानते होंगे। तो पाकिस्तान की आवाज़ हम BBC, अल जजीरा पे, स्कैंडिनेवियन न्यूज़ पे ऑलरेडी हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान के बयानी की वजह जो उठा रहे हैं, इसी वजह से हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है
ये सिर्फ भारत को नहीं था, पाकिस्तान की भारत के साथ जंग ही नहीं थी। असल में इसराइल की ईमा पर ये जंग शुरू हुई और हमने इसराइल को शिकस्त दी है, ना कि भारत को दी है। वो ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये हकीकी बात है, ये हकायक वो हैं जो लोगों से छुपाए जा रहे हैं। बेसिकली इसराइल ये चाहता था कि वो पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पे हमला करे। वो एक 10 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा था। एटमी तंसीबात को पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया और भारत के पीछे छुपे हुए इसराइल को भी शिकस्त दी है। मतलब कहीं ना कहीं इसराइल ने भी भारत को यूज किया। वो तो वो मुल्क तो अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा था। भारत को यूज होता आ रहा है, कभी चाइना के हाथों होने वाला है इंशाल्लाह, और पहले इसराइल के हाथों हो गया है, फिर पाकिस्तान से पहले भी जलालत भी तो यूज करता है ना चाइना के लिए। भारत तो एक ऐसा कंट्री है जो एक टिश्यू पेपर है। नहीं सर, वो उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, वो यूज नहीं होते हैं। सर वो टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है मैडम उनकी। भारत की टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यूज करके फेंक दिया, कभी इसराइल ने यूज करके फेंक दिया। ये टोटल भारत की औकात है जो कि अब खुल के सामने आ गई इस बार। जब मैं इंडियन मीडिया देख रही थी वहां पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अब चाइना और इंडिया की दोस्ती होगी और ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को टफ टाइम मिलने वाला है। तो ये अगर चाइना इंडिया के साथ, ऑलरेडी चाइना इंडिया के 150 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, चाइना और इंडिया के बीच बहुत सी चीजें सेटल हो रही हैं। अब वीजा भी मिल जाएगा, टूरिज्म भी होगी, ट्रेड भी होगी, चाइनीज वहां पर अपना सामान भी इजीली बेच सकेंगे और इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा खरीदता भी है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? देखिए, चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता रहे, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखे ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, ठीक है ना। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। उसमें चाइनीज लिखी होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं इसमें दुआ लिखी हुई है, ये ले लो, ठीक है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा। वो इंडिया को समझाएगा कि यार तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़नी, मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा। या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें, गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। हाँ, बड़ा शरीफ जानवर है, बड़ा शरीफ जानवर है। जितना मर्जी वजन लाद दो, जैसे किसी शोर पे जितना मर्जी बच्चे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, वो चुप करके सह लेता है। ऐसे ही गधा जो है ना, जितना मर्जी वजन डाल तो बोलता नहीं है। अच्छा, अभी ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा शहर था ना, यकीन करें आज से 20 साल पहले जब चिंची रिक्शे नहीं थे, लोडर रिक्शे नहीं थे, तो ये सारे गधे ही उसकी मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, ठीक है ना। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे ना, सिर्फ वो पट्टे ही खाते थे ना। वो 300 रुपए वाला पेट्रोल तो नहीं डलता था ना उसमें ना, जिस पे आधा हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो तो नहीं डलता था ना। जो पट्टे जिस रेट पे मिलते थे वो बेचारा गधा जो भी डालते थे खा लेते थे। कोई छिलके खा लेता था, कोई सेब के छिलके खाता था, मगर हमारे सियासतदानों ने वो गधे भी हमसे छीन लिए कि भाई ये जो इनको फायदा दे रहे हैं, इनको गधों को निकालो और चाइना को बेचो। आप पहले तो लोरियों को खिलाए हमें सबको, ठीक है ना, फिर वो जनाब वो बेचने शुरू कर दिए। अब जो गधा, यकीन करे कि अमेरिका की सियासी पार्टी का निशान है गधा। दुनिया अमेरिका गधे की इज्जत करके तो कहाँ पहुंचा हुआ है, और हमने गधे की औकात दिखा के गधे भी हमने अपने मुल्क से निकाल दिए। यकीन करें, जो इंसान को कमा के देता है ना, चाहे वो बच्चा होता है, अक्सर बच्चे माजूर होते हैं, कमजोर होते हैं, मगर माँ बाप को अच्छा पैसे कमा के देते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरा कीमती बच्चा है, ठीक है। जो सेहतमंद हट्टा कट्टा होता है, जो मुफ्त की रोटियां खाता है, वो कहते हैं नकट्टू बच्चा, इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो सिर्फ रिज़्क खत्म करने आया हुआ है। तो लिहाजा जो हमारा नकट्टू बच्चा था, जो मेहनती बच्चा था, वो इन्होंने उठा के उसको भी दे रहे हैं। और अब हम मजबूर हो गए हैं पेट्रोल डीजल डालने पे। लोग जो पैदल सफर करते थे वो नहीं करते। अंकल बस कर दिया आपने, तो गधों को इतना प्रमोट कर दिया। अब एक नई दुनिया आ गई है ना, छोड़ दिया। अब गधे अच्छी बात है, चाइना में जाए नहीं, अगर गधे बुरी चीज थी
तो चाइना क्यों ले रहा है फिर हमसे? चाइना खा रहे हैं ना उसको, हम तो नहीं वो तो खाते भाई ना। देखो ना, हमारे तो इस्लाम में वो उसका फूड खाना अच्छी बात है, अच्छा यहाँ नहीं। सड़कों पे थे तो हमने चाइना को दे दिया। अब देखिए पाकिस्तान में, सच में मजाक नहीं करी, कुछ सालों में ये जो गधे वाली फार्मिंग है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेरा चैनल देखते भाई, आप छोटे छोटे गधे लाओ, उसका जो है उसको पालो और चाइना को बेचो और लाखों रुपया कमाओ। मगर ये भी मेरे पास भी पैसा होता तो मैंने भी गधों का ही फार्म खोलना था। देखें, गधे का नाम भी कितना स्टूपिड नाम है ना, ठीक है ना। जिसके घर में गधा होता है ना, लोग उसके घर जाते नहीं थे। तो यार इन्होंने खोता रखे है ना, घर नहीं जाना, उस गली में लोग नहीं जाते थे, ठीक है ना। अब जो चीज गंदी थी, जो हमें गलीज लगती थी, अब हम उसकी फार्मिंग करें। हाँ। पहले ही बदनाम है जी, ये गधे बेचते हैं केपीके वाले, और फिर अब आप गधे रखें। और भाई गधे से अच्छा भी कोई जानवर है ना, पालतू जानवर, हम भैंस क्यों नहीं रखें जो हमें दूध भी देगी, जिसका हम कल बीमार हुई गोश्त भी खाएंगे, ठीक है ना। गधे का तो गोश्त नहीं खा सकते, हमेशा वो चीज़ रखनी चाहिए। लिहाजा अब टॉपिक से हम हट गए। चाइना कभी भी हमसे नहीं बिगाड़ेगा, चाइना हमारे साथ तजारत भी करेगा, क्योंकि एक साइड है ना पूरी, उसने रशिया से हमसे गुजर के जाना है, उसने अफगानिस्तान हमसे तांबा खरीदना है, हमसे गुजर के जाना है। अगर अकेला इंडिया को खुश नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि हमारी वो कहे कि भाई आप दोस्ती कर लो, मगर वो दोस्ती भी किसी लिमिट तक कराएगा, क्योंकि कल को उसको पता है कि अगर पाकिस्तान दोनों एक हो गए तो मेरा माल कौन खरीदेगा? ना इंडिया खरीदेगा ना पाकिस्तान खरीदेगा, क्योंकि इंडिया की मसनूआत चाइना से सस्ती हैं और हमें इजीली आती हैं। वो क्यों पागल है हमारी दोस्ती कराएगा? वो तो बीच में हमारे दुश्मनी रखेगा कि नहीं नहीं, आप तो इस दुश्मनी भी रखो और मेरे से तिजारत भी करो। जैसे कि कोई दुकानदार है, उसने हल्का माल भी बेचना है, महंगा भी बेचना है, इसी तरह चाइना पूरी सियासत कर रहा है और इंडिया भी इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। हमें हकीकत बात है कि कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से हम जान छुड़ाएं। जितनी हम प्यार गैर मुल्कियों से करते हैं, मतलब बुद्ध मत से करते हैं ना, चाइना से बड़ा प्यार करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है, क्यों अभी कभी भी हमारी दोस्ती इंडिया के साथ नहीं होने देगा। अगर हम इंडिया से दोस्ती कर लें, हम करीब से माल नहीं आएगा हमें, और मेड इन इंडिया अच्छा भी। कौन सी चीज है जो इंडिया नहीं बना रहा? अगर यहाँ से बॉर्डर से हम लेंगे, सस्ती लेंगे, हमें चाहिए चाइना से दोस्ती कर रहे। आज यकीन करें कि हम इंडिया को ऑफर कर देना कि ये इतने पैसे हमें दें, हम चाइना के मुंह पे मारते हैं, आप ये सी पैक हमसे ठेके पे 100 साल के लिए ले लो। इंडिया कहेगा मैं डबल पैसे देता हूँ। ऐसे नहीं ना हो सकता, ऐसे क्योंकि हमेशा इंसान ख्वाब ही देख सकता है ना, और तो कुछ भी नहीं दे सकता। लिहाजा इंडिया वाले भी आप खुश ना हो, ना हमारी आपसे दोस्ती होने वाली है और ना ही शायद हम आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। लिहाजा बस ठीक है, नॉर्मल रहो, जैसा चल रहा है चलने दो। जैसे आप पूरी दुनिया में हमसे मिलते हो, सलाम करते हो, इज्जत करते हो, इसी तरह हम भी आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारी इज्जत करो। मगर ना हमारे मामलात में घुसो, ना हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत करो, ना हम आपके मुल्क में मुदाखलत करते हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनको यकीन दिलाएं कि हमारा कोई बंदा आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करता। उनके भी हुक्मरानों को यकीन दिलाना चाहिए कि हमारा कोई बंदा, कोई रॉ एजेंसी आपके मुल्क में काम नहीं करती। दोनों अपनी अपनी प्रॉक्सीज वार को बंद करें, बिल्कुल प्रॉक्सी वार को बंद करें, ताकि हम अमन अमान से रहें। फिर हमें देखे, हमारे लिए सारे अहम है, हमारे लिए चाइना भी है, रशिया भी है। हमने देखे कई दोस्त बनाने के लिए, दूर अमेरिका को दोस्त बनाने के लिए पास वालों को छोड़ा है। हमारी अमेरिका ने कभी मदद नहीं की, हमेशा हमें तोड़ने की कोशिश की, हमें धोखा दिया और सारी उम्र हम अमेरिका के सर पे बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं मेरी पॉलिसी फ्री है, मैं फ्री फॉरेन बकवास कर रहे हैं। मैं नहीं किसी के वो जो मर्जी कहें बकवास कर रहे हैं। जो दुनिया देख रही है वो चीज़ है। हाँ। इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो राफेल गिरते बचा। पाकिस्तान को आपको ये भी बता दें, शायद नाज़रीन के लिए नहीं बात हो, पाकिस्तान को जो डिफेंस में चाइना ने बाकायदा तौर पे मदद की है। हाँ, सबको पाकिस्तान ट्रेस नहीं कर पा रहा था राफेल को। चाइना ने अपने जो JF थंडर थे, JF दिफाई निज़ाम को खोला है, पाकिस्तान के पास एक्सेस आई है, पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल किया। चाइना ने बताया कि वो 36 के 36 राफेल लेके इस तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, तो पाकिस्तान ने 6 गिराए। जो बिलावल भुट्टो ने बात की है, जो पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा ने बात की है कि हम 6 से ज़्यादा भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने नहीं गिराए। लोगों ने कहा ज़्यादा क्यों नहीं गिराए, सवाल किया गया ना, तो बात सिर्फ ये हुई कि हम 6 इसलिए गिराए कि हम ये गिरा दिए हैं, हम मजीद भी गिरा सकते हैं, लेकिन हम मजीद लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन पसंद कौम है, इसलिए ये बयानिया मजबूत हुआ। शहबाज शरीफ ने हाई कमिश्नर में यही बोला है कि पीस टॉक करते हैं भाई, हम लड़ने वाले हम अमन पसंद कौम है, लेकिन हमारा एक नैरेटिव ये है कि आराम से आके बैठोगे,
तो फूल भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, साथ भी बिठाएंगे, लेकिन अगर आंखें दिखाओगे तो वही आंखें भारत की निकाल लेंगे और सबक भी सिखाएंगे। फिर राफेल तुम्हारे यहाँ गिरेंगे, ड्रोन भी गिरेंगे, अरबों रुपए का नुकसान यहाँ पे लेकर जाओगे। इस कौम के बच्चे के अंदर भी, खून के अंदर भी वतनियत और हुब्बुल वतनी का जज्बा है, इसको शिकस्त नहीं दी जा। भारत के नाम पे तो वैसे हाँ